गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की मॉर्निंग की लाइव क्लास ना मैथ्स ना फिजिक्स दोनों की आज की वीडियो यूट्यूब पर आएगी। और आपको तो पता ही है, अगर हम लाइव नहीं भी आ पाएंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। वो जोश वो उन्माद हमेशा जिंदा रहना चाहिए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसको हवा देने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। अगर आज सुबह की लाइव नहीं हुई तो नहीं होने दीजिए, क्लास तो होगी ना, लाइव नहीं होगी ना, क्लास तो होगी ना। तो चलिए इंटीग्रेशन तक हम लोग कंटिन्यूअस हैं। तो 4H एक्सरसाइज की आज हम शुरुआत करेंगे। बच्चों ने 4G तक बहुत बढ़िया से एकदम जबरदस्त लगाने 5 दिन के अंदर ABCDEFG 5 to 6 डेज के अंदर 7 एक्सरसाइज पूरी हो गई हैं। आज हम H के लिए आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमने वादा लिया था आपसे कि 30 सितंबर, मुझे नहीं लगता है कि 30 सितंबर तक जाएगा भी। चलो आपके जोश को मैं प्रवास देता रहूँगा, लगातार हवा देता रहूँगा। कोशिश करिएगा कि ये 30 सितंबर की डेट ना छूने पाए। वादा खुद से कर लीजिए, मुझसे कर लीजिए कि 30 तक हमने डेट दी जरूर है, लेकिन ये 30 छूना नहीं चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे लगाते हैं। मैथ्स लगाने वालों को आती है, बाकी जो ऐसे भाई बहन अपने ग्रुप में हैं, अपने इस क्लास में हैं, जिनका थोड़ा पिकअप कमज़ोर है, वो सबसे आग्रह करता हूं कि वो सब अपने सवालों को सीधे ग्रुप में शेयर कर दिया करें। ग्रुप में सारे वो लोग जिनके पास सवालों का जवाब होता है, यथासंभव उन सवालों को इंस्टेंट ऑफ टाइम मार्क करते हुए जवाब दे दिया करें। तो ऐसे क्या होगा, थोड़ा पिकअप अच्छी रहेगी। कुछ बच्चे थोड़ा तेज हो जाते हैं, कुछ थोड़ा धीमे चल रहे होते हैं। इससे क्या होता है, असमानता पैदा नहीं होगी और आप सब मिल करके चलेंगे तो हमें बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी। अब पता चला एक बच्चा हमारा पीछे पीछे चल रहा है, दो बहुत तेज तेज दौड़ रहे हैं, तो भी मजा नहीं आएगी। देखिए ये क्लास है, इसमें हर बच्चे की व्यक्तिगत अहमियत है। किसी भी क्लासरूम में हर बच्चे की अपनी व्यक्तिगत अहमियत होती है और मैं मानता हूं कि अगर आपके पास व्यक्तिगत अहमियत वाली बातचीत है तो आपको सबको साथ साथ होना चाहिए। तो कोई भाई बहन अगर पीछे हो रहे हैं तो उनको भी साथ जरूर ले लिया करें। और आप सभी से आग्रह करता हूं, देखिए आप कुछ बच्चे तेज जा रहे हैं, कुछ धीमे जा रहे हैं, तो थोड़े जो धीमे हैं उनको इन्फीरियर फील होता है कि यार मैं धीमा चल रहा हूं। तो उनको कनेक्ट करके फोन पर बातचीत करके उनके साथ कम्युनिकेशन करके, और जो धीमे हैं उनको भी चाहिए कि अपने भाइयों से जो थोड़ा तेज हैं उनको कम्युनिकेट करके साथ साथ चलने की कोशिश करें, मेहनत करें। और ये इंटीग्रेशन, इसमें इतनी औकात नहीं कि तुम्हारा रास्ता रोक लेगा कोई मेरे सामने। चलो शुरुआत करते हैं। ये एक एक्सरसाइज है हमारी। H की तरफ हम आज आगे आएंगे, 6H। अब इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं एग्जाम्पल्स हमेशा करवाता हूँ, तो एग्जाम्पल्स करवाऊंगा 4-5। उसमें से कुछ फार्मूले नए नए आ रहे हैं इस चैप्टर को करने के लिए, तो मैं उन फार्मूलों से आपको रूबरू करा देता हूँ। और जैसे फार्मूलों से आपका संबंध बन जाएगा तो फिर आपको फील अच्छा देगा। आपको याद होगा कुछ फार्मूले मैंने पहले लिखाए थे, वो फार्मूले आज मैं फिर से वापस रिपीट कर देता हूँ। कुछ फार्मूलों की जानकारी आप बच्चों को होगी, जिनको जिनको ना हो वो फार्मूलों को रिपीटेशन ले लें। dx अपान √x² + a², सभी बच्चों को पता होगा। इट इज 1/a tan इनवर्स x/a। बड़ा यूजफुल फार्मूला है, इस पूरे इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा बार आने वाला सवाल। एक और फार्मूला मैं पीछे बता चुका हूं हालांकि इसे, लेकिन हो गया, चलिए लिख लेते हैं दोबारा, कोई समस्या नहीं है। जब a² - x² होगा और वो रूट के अंदर होगा, ये फार्मूले से साइन इनवर्स x/a। सब में +c बाय डिफॉल्ट है, डोंट कंफ्यूज। एक और फार्मूला हमने आपको पहले ही दे रखा है, इस फार्मूले के साथ भी आप बने रहिएगा। मैंने कहा कैलकुलस फार्मूलों का खेल है दोस्तों। आप फार्मूले बिना निहत्थे हैं और आप कहीं किसी जंग में निहत्थे जाइएगा तो कोई आपको छोड़ देगा। आप कोई जंग लड़ने जा रहे हो और उस भयानक सी जंग में आपके पास कोई हथियार ही नहीं है, कोई छोड़ देगा आपको? बस आप जाओगे केवल कुर्बान होने के लिए, शहीद होने के लिए। तो हमें नहीं लगता है किसी को मैदान में, जंगे मैदान में शहीद होने के लिए केवल जाना चाहिए। हौसला ये होना चाहिए कि पहले 150 को मार गिराऊंगा तभी लौटूंगा, बाद में शहीद हो जाओ अलग बात है। मिट्टी पर तो शहादत देने का फक्र किसी किसी को नसीब होता है। चलो कुछ और भी फार्मूले हैं जो इससे थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, जो आज और एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इनको भी इसी में इन्वॉल्व करिए।
इंटीग्रेशन dx अपान x, वो तो हो चुका है। अंडर रूट के अंदर ये देखिए सारे फार्मूले लगभग एक जैसे होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जब ये सारा इंटीग्रेशन तैयार हो जाता है। मैं आग्रह करना चाहता हूं बच्चों को कि इन फार्मूलों को थोड़ा सीरियसली ले, और जितना आप इन्हें सीरियसली लेंगे उतना बढ़िया आपको रिस्पांस आएगा। देखिए एक और फार्मूला, देखिए इसके जैसा ही है ये। अब कभी कभी भेद नहीं होता है, इसमें रूट नहीं लगा है, इसमें रूट लगा है, रूट नहीं लगा है तो ये कहानी है, रूट लगा है तो नई कहानी है। अब इसी में देखो, इसी का एक दूसरा फॉर्मेट में लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट के अंदर देखिए, अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब पता चला चकबकिया आ गए हैं, अब फार्मों में फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं, और जब आप फार्मों में फर्क नहीं कर पाएंगे, चकबकियाते रहेंगे, चकबकियाना समझते हैं, चकबकियाते रहेंगे तो आपकी गाड़ी कभी पार नहीं होगी। लीजिए आज के ये फार्मूले आपके हवाले करता हूं, ये पहले मैं दे चुका था 3, 2 आज और एक्स्ट्रा कर देता हूं, बाकी सब चले ही रहे हैं कंटिन्यूअस। मैं आज इस एक्सरसाइज का शुभारंभ करता हूं आपके लिए, आपके तरीके से, आपके तौर तरीकों के साथ। मैं सवाल उठाना शुरू करता हूं, क्वेश्चन शुरुआत करता हूं। आज का पहला सवाल है एग्जाम्पल 1। आपको पता है हमेशा मैं एक्सरसाइज शुरू करने के लिए एग्जाम्पल का सहारा लेता हूं। ये थे फार्मूले, अब इन फार्मूलों का ओरिजिनेशन भी क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन आपको तो पता है आपकी जिंदगी फार्मूलों के इर्द गिर्द घूमती है कैलकुलस में। जितने ज्यादा फार्मूले तैयार होंगे उतनी ज्यादा कैलकुलस तैयार होगी। लीजिए आज का पहला सवाल आपके सामने पेश करता हूं, x+2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इंटीग्रेशन है, अभी फील दे रहा है लेकिन थोड़ी सी कमजोरी आ रही है। x+2 लिखा है, वहां केवल x है, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए x+2 को टी लेट कर ले। जब x+2 को टी लेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करना होता है। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन का बेसिक रूल बता रखा है, dx x का डिफरेंशिएशन 1 dt अपान dx। हम आगे फॉलोइंग करते हैं इसकी, तो यहां पर dx की जगह dt का वास होगा, और आगे बढ़ेंगे तो ये t बन चुका है +1। कुछ ऐसा सीन बन रहा है क्या? ये तो डायरेक्ट है 1 + x², इट इज tan इनवर्स x अपान tan इनवर्स x, इट इज tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स t का फार्मूला बन गया। और t मेरा कौन था देख लीजिए, आप इस फार्मूले से मैच करा लीजिए, चाहे डायरेक्ट भी तो है, dt अपान 1 + x² इट इज tan इनवर्स t, और t था x+2। योर आंसर। पहला एग्जाम्पल खत्म। तो आप जितनी देर में हमारे साथ बातचीत करने का प्राविधान बनाएंगे या आपका 5 सेकंड नजर भटकेगा इधर से उधर, उतनी देर में हमारा इंटीग्रेशन का सवाल लग जाता है। मैं ओवरऑल चैलेंज करता हूं पूरे इंटीग्रेशन में कि आप सवाल दीजिए हमें, हम आपको पलक झपकते ही उसका समापन करके दिखाएंगे। लीजिए, लेकिन आपके पास भी उसका वजूद, हम तो समाप्त कर देंगे, आप क्या करेंगे? क्या आपके पास भी है वो जुनून? dx अपान अगला सवाल हमारे पास है x² - 9। तो आपको दिखने में लगा है कि मैंने एक फार्मूला ऊपर प्रिपेयर कर रखा है, dx अपान √x² - a का स्क्वायर। तो 9 की जगह मैं चाहूं तो 3 का स्क्वायर लिख दूं। अगर इतना आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी कंपैरिजन करके आपने a की जगह पर 3 बैठा दिया, तो जस्ट इट इज द ओनली फार्मूला, इट इज log x की जगह x, अंडर रूट के अंदर x² - 9। देख लीजिए, ये फार्मूले को एज इट इज बैठा दिया। मैं क्या करूं? मैं कौन सी गणित सिखाऊं आपको? है तो है, बस सवाल खत्म। दूसरा एग्जाम्पल भी खत्म हो चुका है, तीसरे एग्जाम्पल के सहारे आपको लेकर आता हूं। बढ़िया सवाल, इस तरह के सवालों का ट्रेंड धीरे धीरे बन रहा है, और आगे आने वाली एक्सरसाइज में ऐसे सवाल का ट्रेंड बना रहेगा। ये फार्मूला जो मैंने यहां से मिटाया है, इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, dx अपान √x² - a², इट इज log x प्लस √x² - a²। आइए हमारे साथ एक बेहतरीन से न्यूमेरिकल को करते हैं, पूरा करते हैं। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश जरूर करिएगा। इंटीग्रेशन मिल रहा है हमें dx अपान 2 + cos x। जी हाँ, आज के बाद ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसी सीन बनती है तो इसका एक ही तरीका हमारी गणित में मिलता है
काश को tan में कन्वर्ट कर लीजिए। काश को, अब देखिए जिन बच्चों ने क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है उनके लिए समस्या तो आएगी, इससे आप 2-4 और रूबरू होते रहेंगे। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। और इस सवाल को लगाने का कोई तरीका हमारी गणित में अच्छा मौजूद नहीं है। अगर आपने इतना काम कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ये cos x का फॉर्मूला tan के टर्म्स में होता है, अब होता है तो होता है। इंटीग्रेशन एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 अपान, इसके साथ इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने का विधान है। अब हो भाई करेगा तो गणित होती है भैया, हम क्या कर सकते हैं, प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें हम इसे तो ऊपर पहुंच चुका है sec स्क्वायर x बाई 2 अपान, नीचे आ चुका है 1 में tan 1 निकल जाएगा, इट इज tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2, 2 और 1 मिलके ये 3 हो जाएगा, 2 और 1 मिलकर के 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं तो हमें दिखने में लगा है अगर tan x बाई 2 को मैं t मान लेता तो ये कट गया होता। यानी आपको बताना चाहता हूं इंटीग्रेशन में जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो इतनी महत्वपूर्ण चीज होती है कि उसके बिना आप इंटीग्रेशन का पत्ता तक नहीं ला सकते हो। देखो ये एक एक पेज में लगे वाले सवाल हैं, आपने एक स्टेप 2 स्टेप पर रिजल्ट पर खड़े हैं, आप आखिरी स्टेप लगा रहा हूं, एक पेज में लगे हुए सवाल का आखिरी स्टेप लगा के दिखा रहा हूं। अगर आप हमारे लेवल की मैथमेटिक्स समझने की कोशिश कर रहे हैं तो tan x बाई 2 को मैं t करूंगा, tan x बाई 2 को मैं t कहूंगा। पांडे सर थोड़ा सा इसमें शोर बहुत आ रहा है, पांडे सर, ओ पांडे सर बहुत तेजी से शोर आ रहा है इसमें, थोड़ा सा हल्का सा बस। हाँ, तो इसको हम sec स्क्वायर x बाई 2 छोड़ दें। हमने कहा कि tan x बाई 2 को t लेट करेंगे, जब आप इसको t लेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर x बाई 2, इसको दोबारा करना होगा तो 1 बाई 2 इट इज t। ये डिफरेंशिएशन का मूल है। अगर आपने इंटीग्रेशन के सब्स्टिट्यूशन का रूल समझ रखा है दोस्त, आपका इंटीग्रेशन कभी नहीं फंसेगा। आइए हमारे साथ बने रहिए। आपने इसको t मान डाला था तो t का स्क्वायर, जो ये 3 लिखा है इसे पूरा इज्जत समान दीजिए, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। जो आपका dx था वो रिप्लेस हो चुका है 2 dt अपान sec स्क्वायर x बाई 2 में। देखिए ये आया था इसीलिए, और ये कन्वर्जन भी इसीलिए कराया गया था। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री यहाँ नहीं बनती है, आप समझ लिए अपने गले में फांसी का फंदा चढ़वा लिया है आपने। मैं बार बार कहता रहता हूं, 2 बाहर आ गया है और ये dt अपान ये t स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब आपको अगर आइडिया है तो फार्मूला भी पता होगा। देखिए ये कौन से फार्मूले के साथ अपनी स्टैंडिंग बना रहा है। मेरे ख्याल से ये जो सीन बन रही है वो इस फार्मूले को मैच कर रही है। देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अब अगर सिर्फ इसका रिजल्ट ही लिखना है हमें तो इसका रिजल्ट बस हम लिख ही देते हैं। 2 अपनी जगह पर रहेगा, इट इज 1 अपान a की जगह पर अंडर रूट 3 है तो अपान अंडर रूट 3 इट इज tan इनवर्स x अपान x की जगह पर t बैठा है, a की जगह पर अंडर रूट 3 बैठा है। और t कौन था आपको याद होगा, इस tan x बाई 2 को बस यहाँ बैठा दीजिए, आंसर मैच करा दीजिए। उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी बातें जिन बच्चों ने हमारे साथ पिछले 7 दिनों में इंटीग्रेशन पढ़ा है उन्हें अब इसकी समस्या कदापि नहीं होगी। बिल्कुल परफेक्शन के साथ क्लियर होकर के आप चल रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे कि आज YouTube पर सचान सर आकर के इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, उनके इंटीग्रेशन पढ़ाने का अंदाज आपको पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ना भूलें। हाँ, लेकिन जो बच्चे हमारे
फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन पढ़ना चाहते हो वो ये वीडियो ना देखें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इंटीग्रेशन पहले पढ़ रखा है। ये सीक्वेंशियल नहीं है। मैंने इसके पहले 6 क्लास कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पढ़ाया है। वो लाइव आके मैं पढ़ाता हूँ, वो एप्लीकेशन पर चलता है, वो चल चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने बच्चों से कि धीरे धीरे इसको आगे ले जा रहे हैं। अब देखिए, बात ट्रिग्नोमेट्री की चली थी, तो कल से एक सवाल खूब हमारे ग्रुप में घूम रहा है। अभी तक मैं देख पा रहा हूँ इस सवाल को किसी भाई ने हल करके नहीं भेजा है। अभी सुबह सुबह जब मैं करने जा रहा था ये वीडियो तो भी आ गया घूमते घूमते। मैं इग्नोर कर रहा था कई दिन से कि देखें कौन भेजता है, लेकिन इस सवाल को देखिए, ये इस सवाल इस एक्सरसाइज से या पूरे इंटीग्रेशन से इसका कोई खास कनेक्शन नजर नहीं आता है, लेकिन इसका ट्रिग्नोमेट्री से बड़ा गहरा संबंध है। तो कई दिन से घूम रहा है, 2-3 दिन से मैं इसको देख रहा हूं। जानते हो, आप लोग ये मत सोचा करो कि मैं ग्रुप में एक्टिविटी पर नजर नहीं रखता हूं। मैं ग्रुप में भेजे हुए हर सवाल की एक्टिविटी पर नजर रखता हूं। मैं इंतजार किया करता हूं कि तमाम हमारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप में सवालों को आपस में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। और पर्सनल डिस्कशन करने के बजाय न्यूमेरिकल्स को हमेशा ग्रुप में आकर के, जब सवाल हो कोई कॉमन सवाल, तो ग्रुप में भेजा करें। हमेशा ग्रुप में एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन ले लिया करें, ठीक है ना। ये सवाल भी खूब घूम रहा है, लेकिन अभी तक इसका हल किसी बच्चे ने हमारे ग्रुप में भेजा नहीं था। चलिए, नहीं भेजा था मतलब नहीं कर पा रहे थे। चलो भेजता हूं, छोटा सा काम कर लीजिए। अब देखिए, मैं फिर बार बार कहता रहा हूं कि 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपके जीवन का आधार है। नहीं पढ़ोगे नहीं आएगी। क्या करूं? सुनो, इसको और इसको एक साथ बैठा देते हैं। इसको थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर देता हूं और इस cos 2x को यहां से उखाड़ता हूं और यहां बैठा देता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। मैंने कोई नया काम नहीं किया है। 2 से गुणा और 2 से भाग करवाने की बात करता हूं। अब आप जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री 11th की पढ़ी होगी, उन्हें एक फार्मूले का फ्रेम नजर आ रहा होगा, 2 cos A cos B। तो इस 1/2 को मैं बाहर निकालूंगा। देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन तो दोस्त है ही नहीं है। कल हनी ने 10 की 4 पावर भेजा था, वहां भी इंटीग्रेशन कहाँ था? ट्रिग्नोमेट्री का सिंप्लीफिकेशन था। और आगे तो भी बहुत कुछ होने वाला है, अभी तो शुरुआत हो रही है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता से परिचय दे रहा हूं। cos 4x। अब अगर आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री पर नजर नहीं डाली है तो ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ये आपको समझ ही नहीं आएगा, लेकिन अगर डाली है तो बड़े प्यार से समझ आएगा। कोई दिक्कत? 2 cos A cos B, एक ब्रैकेट में cos A प्लस B प्लस करके cos A माइनस B। ये एक स्टेप है। अभी भी हमारा कुछ नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया cos 8x cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x dx। ये पूरा एक है। बड़ा सा ब्रैकेट बना लीजिए, 2 हिस्सों में इंटीग्रेशन करने की व्यवस्था करिए। हाँ बिल्कुल। अब एक बार फिर से जरा नजर डालिए, फिर से ये फार्मूले के फ्रेम में फिट होने की कोशिश कर रहा है। बस आपको इसे फिट करने की जरूरत है। 1/2 यहां भी एज ए कांस्टेंट मिला, फिर से ये फार्मूला बना, ट्रिग्नोमेट्री बना, अभी इंटीग्रेशन नहीं है। चला ये बात, बैठाओ इसको। cos 12x प्लस cos 4x। अब उम्मीद करता हूं ये इंटीग्रेशन आप अंजाम दे देंगे। cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपान 12, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपान 4। इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना ना भूलिए। ये 1/2 टोटल बाहर है, इसका जरूर याद रखिएगा। देखिए यहीं से बाहर हो गया था ये, तो ये 1/2 बिल्कुल बाहर चल रहा है। नहीं, फिर वही छोटा मोटा मिस्टेक होता है, फिर आप कहते हो कि हमारा नहीं आया। और आपको तो इतना इंटीग्रेशन करते करते ही पता चल चुका होगा कि cos स्क्वायर x कभी इंटीग्रेट नहीं होता है। इसकी आइडेंटिटी हमेशा ब्रेक होती है, जो ऑलवेज 1 प्लस cos 8x। अरे भैया, जब x होता था तो 2x करते थे, 2 होता था तो 4 करते थे, 4 होता है तो 8 नहीं करोगे। लो, अब आगे का हिस्सा यानी आगे का इंटीग्रेशन आपके हवाले।
ए मालिक 1/2x हो जाएगा और cos 80x का इंटीग्रेशन sin 80x/8 हो जाएगा। जा करके बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मैच कराओगे, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना नहीं। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 की डिनाई करी, बेटा कहा करता था बेटा 11th में थोड़ा सीरियसली पढ़ो, मेहनत करो, 11th में तुम्हारा जीवन इसी साल में रखा है। तो जिन बच्चों ने, ईमानदारी से बता रहा हूं, जिन बच्चों ने क्लास 11th में रियल में ऑनेस्टी से मेहनत करी थी, उन लोगों के लिए घास फूस लग रहा है। देखिए वो घोड़ों की तरह दौड़ते हुए निकल रहे हैं, कह रहे हैं आई दे दो, जे दे दो, के दे दो, एफओ दे दो, लगा डालूंगा आज। और लेकिन कुछ लोगों की समस्या ये होगी जिन्होंने क्लास 11th नहीं पढ़ी है, मैं आलोचना कर रहा हूं, उन लोगों ने अभी हो सकता है कुछ सीए में अटके हों, कुछ हो सकता है डी में अटके हों। तो ये फर्क कहां पैदा हो गया है मुझे बताइए? क्लास 11 से पैदा हुआ है ना। मत पढ़ो 11th में और भागो, कहा करता था बेटा पढ़ो। तो ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री थी, नहीं पढ़ोगे तो उसका परिणाम तो ये आएगा ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये एक सवाल था, किसी बच्चे ने भेजा था, सवाल आपके सामने है। अगला सवाल एग्जाम्पल 4 का बिल्कुल सिमिलर सवाल हम पीछे कल भी बताए थे, बता चुके हैं, मैं इसे छोड़ के जाता हूं। एग्जाम्पल 5 से रूबरू कराता हूं। एग्जाम्पल 6 वही कास्ट का फिर से फॉर्मेट हो गया तो छोड़ दूंगा उसे। एग्जाम्पल 5 जबरदस्ती बता रहा हूं, आवश्यकता नजर नहीं आ रही है। x लिखा है, अंडर रूट के अंदर log e बेस पर x का होल स्क्वायर प्लस 10 लिखा। 10 को अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, फील बढ़िया देगा। अब देखो सब बच्चों को नजर आ रहा होगा कि अगर इसको t मान लिया जाए तो ये कट जाएगा। देखिए हमने बार बार लगातार कहा है कि इंटीग्रेशन में अगर कोई पावरफुल चीज है तो वो सब्स्टिट्यूशन है। आपको देखते ही पकड़ना है कि इसे t मानना है। आपने इसे जैसे ही t माना तो इट इज 1/x dt/dx। हमने स्टेप उठाया, ये dx सब्स्टिट्यूट हो गया x dt से। x को छूना मत, अंडर रूट के अंदर इट इज द t स्क्वायर प्लस √10 का होल स्क्वायर। यही प्लानिंग है आपके पास। अब आप देख पा रहे होंगे ये किसी न किसी फार्मूले के साथ मैच जरूर कर रहा होगा। देखिए इसके साथ मैच हो रहा है, ये सीन इसके साथ मैच हो रही है। प्यार से इसे फार्मूले का इंप्लीमेंटेशन करें। log x की जगह पर t है प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वही 10 प्लस t स्क्वायर। जी हाँ, अब t कौन था उठा के यहाँ और t कौन था उठा के यहाँ बैठा दीजिए। योर आंसर इज मैच्ड। देखिए कितना सरल सा एग्जाम्पल 6 आपको तो पता है कि बिल्कुल वही है जो अभी मैं एग्जाम्पल 4 लगा के आया हूं, अभी भी 4 क्या 3 लगा के आया हूं, वही एग्जाम्पल 6 है। अब एक सवाल एग्जाम्पल 7 से हम आपको रूबरू कराते हैं। किताब देखिएगा, पूरे एक पेज में कनेक्टिविटी उस क्वेश्चन की है। इस सवाल से 1.5 लाइन में लग जाएगा। दिखाओ, आप भी लगाओ, हमारी क्या भी साथ है, आप भी लगाओ, आपके लगाने से आएगा। एग्जाम्पल 7 कहता है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। हम सामान्य गणित में इस स्थिति में हमेशा एक काम करते हैं, ओनली रेशनलाइजेशन। हम गणित को सिंप्लीफाई करने जाते हैं तो इसका परमेयीकरण करते हैं। आपको तो परमेयीकरण करना बहुत अच्छे से पता है। लीजिए, जैसे आप इसका परमेयीकरण करेंगे वैसे ही ये सवाल आपकी झोली में आएगा। ऊपर x प्लस a का होल स्क्वायर से रूट हो जाएगा गायब। पढ़े लिखे लोग हैं, होल स्क्वायर से रूट हो जाएगा गायब। और नीचे बैठा है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो a प्लस बी a माइनस बी, रूट बैठा हुआ है और इसको एक साथ ले लिया। देखो अब क्या करना है, हमें अगला स्टेप इंटीग्रेशन का फॉलो करना है। तो इट इज x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a एज ए कांस्टेंट हो गया। सिंपली dx अपॉन dx यहाँ हर जगह होता है, अगर मुझसे कभी छूट जाया करे डोंट कंफ्यूज। लीजिए, ये देखिए बना बनाया पका पकाया फार्मूला है, देख पा रहे होंगे आप। ये मैच है, इसमें थोड़ी मैचिंग करानी है। हमको लगता है इस पूरे को अगर हम t मान लें तो ये उड़ जाएगा, ये जो है तो हो गया खत्म काम। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम t कहने वाले हैं, और अगर हमने इसको t कहा है तो इट इज द रिजल्ट।
इंटीग्रेशन x को x रहने दो, इसको हमने t कहा था तो अंडर रूट टी बना देता है और dx की जगह पर dt अपान माइनस का 2x आपका इंतजार कर रहा है। मैंने कहा ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने पहले की 6 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की पढ़ी हो। लीजिए -1/2 एज ए कांस्टेंट, इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt इंटीग्रेट हो जाएगा। ये फार्मूले में बैठा है। जिन जिन बच्चों को फार्मूला पता हो और ना पता हो, दोनों ही सूरत में स्क्रीन मौजूद है। स्क्रीन में फार्मूले पहले से मैंने लिख रखे हैं, उन फार्मूलों की मदद से आप इस सवाल को, अब सवाल तो पूरा हो ही गया ना, एक t की पावर n करना है, इंटीग्रेशन पूरा करना है, हो गया। सवाल बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं। अब आप एग्जाम्पल 8 की तरफ आएंगे तो ये सवाल पिछली 3 एक्सरसाइज में आ चुका है। किसी बच्चे ने हालांकि अभी तक पूछा नहीं है, इसका मतलब सबको ये सवाल बन गया होगा। तो अभी फिलहाल एग्जाम्पल 8 को मैं अंधेरे में रख के छोड़ देता हूं। आप पूछोगे, डिमांड करोगे, एग्जाम्पल 8 जरूर बताऊंगा। हाँ, मैं छोड़ देता हूं क्योंकि पिछली 3 एक्सरसाइज में एक एक करके 2 बार 3 बार आ चुका है ये सवाल, और हाँ मैं छोड़ रहा हूं। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन एग्जाम्पल 9 यहां दिख रहा है। मैं आज इसे कदापि लगाना नहीं चाहता क्योंकि सवाल बिल्कुल गलत जगह पर गलत इंटरप्रिटेशन के साथ आ गया है। आप और हम इसे आज लगा ही नहीं सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जब और इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे फर्दर, और इंटीग्रेशन की कंसेप्ट हमारी क्लियर होंगी फर्दर, मैं आपको इंटीग्रेशन का यह सवाल बताने का वादा करता हूँ। और मैं उम्मीद भी करता हूं बैठा हुआ कोई भी बच्चा इस सवाल को भी पूरा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक फ्रेम और फॉर्मेट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको मैं P, मेरे ख्याल से P होगी, जब P या Q जब वहां पहुंचेंगे तब जाके ये फॉर्म आपको हम इंटीग्रेशन का समझाएंगे और तब आपका इंटीग्रेशन बिल्ट होगा। फिलहाल अभी आप सब्स्टिट्यूशन एंजॉय करते रहिए। एग्जाम्पल 9 आज छोड़ के चलिए। जिस दिन P या Q पर मैं पहुंचूंगा, ये इंटीग्रेशन का फॉर्म आपको बिल्कुल एज के यही सेम सवाल आपको मैं दिखाऊंगा कि देखो ये वहां आया था, सही जगह इसकी यहाँ थी। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, आज आपकी एक्सरसाइज 4H आपका इंतजार कर रही है। 4H में जितने भी प्रश्न हों सभी लगाएं, डाउट होने के बाद पूछें। ये वीडियो दोपहर या शाम तक जरूर आपको मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक, और सुनिए, कल की क्लास, कल वेडनेसडे है, कल IIT की एक परीक्षा है, मुझे उसी के सिलसिले में लखनऊ तक जाना होगा, तो इसलिए आपकी कल की कोई क्लास नहीं होगी। हाँ, संभव होगा तो कल की एक एडवांस लेक्चर में आज तैयार करके रख लूंगा, वो कल लॉन्च कर दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।